What all things are present in the bag? 15 balls are there, है ना? 15 balls of 3 different colors. तो हमें नहीं पता ग्रीन कलर के बॉल्स कितने हैं, ब्लैक कलर के बॉल्स कितने हैं, येलो कलर के बॉल्स कितने हैं. ओके, वी डोंट नो दीज थिंग्स. सो देयर आर टोटल 15 बॉल्स, इतना ही हमें पता है. ओनली दिस थिंग वी नो. ठीक है. अब ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, मतलब बस ग्रीन कलर के बॉल्स हैं, उसके बाद ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के बॉल्स हैं एंड येलो कलर के बॉल्स हैं. सो जी इज व्हाट? इवेंट ऑफ गेटिंग green ball, है ना? B is what? Event getting black ball. Okay, next. Y is what? Event of getting yellow ball. Okay, ये सब अपने पास है. अब आगे बढ़ते हैं. Now, बस ये 3 इवेंट्स के अलावा कोई और इवेंट है क्या? ये 3 इवेंट्स के अलावा कोई और इवेंट आएगी क्या पिक्चर में? नहीं, कभी नहीं आएगी. एक तो ग्रीन आएगा, या फिर ब्लैक आएगा, या फिर येलो बॉल आएगा. इनके अलावा कोई और इवेंट पिक्चर में नहीं आएगी. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल plus probability of getting yellow ball has to be equal to 1. Sum of all probabilities is equal to 1. है ना? Sum of all probabilities is equal to what? 1. है ना? So probability of getting green ball, probability of getting black ball, probability of getting yellow ball. Okay, so sum of all probabilities is equal to what? 1. Any doubt? Okay. अब probability of getting green ball उन्होंने दिया हुआ है शायद से, है ना? Probability of getting green ball is how much? 1/3. Probability of getting black ball we don't know. Keep it as it is. Probability of getting yellow ball is also with us. 1/5 is equal to 1. So how much is this? Probability of getting black ball is 1 minus 1/3 minus 1/5. So कितना आता है फिर ये? 7/50. Check it out. देख लो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या? लिखना है लिख लो, फटाफट नोट कर दो. डन? चले आगे फिर. ओके, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ब्लैक एंड येलो, है ना? हाउ मेनी बॉल्स आर ग्रीन, ब्लैक एंड येलो. तो टोटल बॉल्स है कितने अपने पास? हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर? 15 टोटल बॉल्स. उसमें से ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3, है ना? उसमें से ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3. ओके, सो यस, सेकंड. सो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, number of green balls is equal to what? 1/3 into 15, है ना? 15 में से 1/3 पोर्शन ग्रीन बॉल्स का है. 15 में से 1/3 पोर्शन जो है that is of what? Green balls. So 1/3 into total balls is what? Your number of green balls, है ना? तो कितना है फिर ये number of green balls? 5. How many green balls? Sorry. How many green balls? There are 5 green balls. Any doubt? Okay. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Done.
Next, number of black balls. What is fraction for black balls? 7 by 15 into total कितना है फिर ये 7 black balls है ना 7 कितना है black balls. Number of yellow balls. Number of yellow balls, how many? 1 by 5 into 15. So कितना है फिर ये 3. Okay, this is how much? 3. Okay, so number of green balls is 5. Number of black balls is 7. Number of yellow balls is 3. Okay, so this is the total. These are the total number of balls in a bag, which is what? 15. Okay, the total number of balls, which is what? 15. तो उस हिसाब से अपन ने नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ येलो बॉल्स फाइंड आउट किए. कुछ डाउट है यहाँ तक? बोलो. कॉलेज से कुछ समझा? नोटिस आया कुछ कॉलेज से? अब एग्जाम है, कब एग्जाम है, कितने चैप्टर्स, क्या कुछ बोला उन्होंने? यस, एनी अपडेट्स फ्रॉम कॉलेज? They have told exam will be conducted after 12th board. Actually क्या हुआ है ना, मेरे पास जो साइंस का क्राउड है ना, मेरे पास क्राउड आता है पूरा जूनियर कॉलेज का, मतलब लाइक दिस अपना विद्या भवन लॉयला, तो ये पूरा क्राउड होता है मेरे पास. तो उनको तो ऐसे बोला है कि मतलब तुम्हारे 12th बोर्ड से पहले एग्जाम्स होने वाले हैं. तो यार फिर मुश्किल हो जाता है ना, एक तो लेट शुरू हुआ सब कुछ, तो पता नहीं कैसे क्या करने वाले अभी लोग. ओके. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. कुछ डाउट नहीं है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5. बाकी कॉलेज से कोई अपडेट? ये मानसी ने बताया मुझे, तो मानसी तो बीएमसीसी की है, तो शायद से बीएमसीसी में ये सीन होने वाला है. किसी को बोला 12th बोर्ड एग्जाम से पहले एग्जाम्स होने वाले हैं? वो भी तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? वो भी अटेंड कर रही है क्या आज? जो भी अटेंड नहीं कर रही है. बाकी किसी कॉलेज में कुछ बताया होगा तो बोल दो. ओके. The box contains how many tickets? 75 tickets. Okay. Numbered from 1 to 75. A ticket is drawn from the box. What is probability that number on ticket is divisible by 6? Ticket is drawn from the box. एक टिकट विड्रॉ किया बॉक्स से, ठीक है, एक टिकट जो है वो बॉक्स से विड्रॉ किया, ठीक है. सो यस, देन देयर आर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज अगर एक टिकट विड्रॉ किया है तो? अगर एक टिकट विड्रॉ किया है तो एन ऑफ एस कितना होगा फिर? व्हाट इज एन ऑफ एस? 75 C1 है ना, टू बी स्पेसिफिक. दो टिकट्स विड्रॉ किए होते हैं तो 75 C2. 3 टिकट्स विड्रॉ किए होते हैं तो 75 C3 एंड सो ऑन, है ना. यहाँ पे एक ही टिकट विड्रॉ किया है, सो आई विल मेक इट व्हाट 75 C1.
कितना होता है 75 C1 सबको पता है 75 होता है ना। और अगर नहीं पता है तो देख लो फिर 75 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सॉरी 75 फैक्टोरियल अपॉन 74 फैक्टोरियल विच इज 75। ओके, अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन आई होप सबने अटेंड किया है। नेक्स्ट, नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 6। नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 6 है ना। तो क्या क्या आएगा फिर उसमें, 6 आएगा, 12 आएगा है ना, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, 42 आएगा, फिर 54 आएगा, 60 आएगा, 66 आएगा, 72। दैट्स ऑल। करेक्ट। ये सारे नंबर्स आएंगे है ना। तो अगर मुझे टिकट डिविजिबल बाय 7 चाहिए तो वो टिकट कहां से उठना चाहिए, 1 2 3 4 12 में से उठना चाहिए। ओके तो यस क्या हो जाएगा फिर, n ऑफ a इज व्हाट। देखो तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 75 या फिर सिर्फ 12 भी ले सकते हो, जो अपन 10 तक करते थे वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे 2 टिकट्स विड्रॉ किए तो सिचुएशन बिगड़ता है, फिर तुम 75 एंड 12 नहीं ले सकते। इस वजह से मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि अगर 2 टिकट विड्रॉ किए तो कैसे होगा एक्सप्रेशन। ओके, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं समझा रही हूँ। तो वैसे तो अगर एक ही टिकट विड्रॉ हो रहा है तो इतना C1 वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है वैसे तो। बट अगर उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2 टिकट्स विड्रॉ किए तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर 75 और 12 से काम नहीं बनता है। तो वहां पे तुम लोगों को 75 C2 लेना पड़ेगा सैंपल स्पेस, और इवेंट लेना पड़ेगा 12 C2 है ना। तो उस केस में बात बदल जाती है। तो 12 C1 मतलब कितना हो गया फिर ये, 12 C1 मतलब comes out to be 12। तो P of A क्या होता है फिर, P of A is what, n of A upon n of S, 12 upon 75। ओके तो यस कितना हो जाता है वो, 3 4 जा 3 2 जा 3 5, so it's 4 upon 25। all right, okay, this is your P of A। now event B, the event that number on ticket is perfect square, getting or else number on ticket is, बताओ इसका आंसर, कोशिश करो चलो फास्ट बताओ इसका आंसर फटाफट। कितना आता है परफेक्ट स्क्वायर में, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है, 36 आ रहा है, 49 आ रहा है एंड 64 आ रहा है ना। उसके बाद तो फिर बड़ा हो जाता है नंबर। सो एन ऑफ बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक उठेगा है ना, इनऑल एक ही टिकट उठा रहे हैं तो 8 में से एक उठाएंगे तो कितना हुआ फिर ये, P of B is what, n of B upon n of S। तो n of B कितना हो जाएगा, 8C1 upon 75C1। so how much is this, 8 by 75। okay next, number on ticket, it's C वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे होमवर्क के लिए, D वाला अपन करते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5। इसका सही आंसर दे दो मुझे चलो फास्ट।
कितना आया? डिविजिबल बाय 3 एंड 5, दोनों से डिविजिबल चाहिए। आया किसी का आंसर? नहीं आ रहा है? करेक्ट। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, 3 एंड 5 ना? ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल रहेंगे? सी, जो नंबर 15 से डिविजिबल होंगे वो नंबर्स 3 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। जैसे कि 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 30 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 45 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 60 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है ना? एंड वन मोर थिंग इज 75। 75 मतलब अगर, मतलब कैसे समझ में आया मुझे? 3 एंड 5 के बारे में पूछा है ना, तो 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आता? 15 आता। तो जो भी नंबर्स 15 से डिविजिबल होंगे वो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। जो नंबर्स 15 से डिविजिबल होंगे वो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। ओके, तो यस, ओके। तो D इज व्हाट? डिविजिबल बाय 3 एंड 5 ना? तो क्या क्या हो जाएगा? 15 30 45 60 75, राइट? ओके, अब n of D is what? 1 2 3 4 5 5C1. Okay, P of D is what? n of D upon n of S. n of D क्या है? 5C1 and n of S क्या है? n of S क्या है? 75C1। तो क्या हो जाएगा फिर? 5 upon 75 which is 1/50। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। कुछ डाउट है किसी को? देख लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो। एनी डाउट टू एनीवन? एग्जाम्पल 6 करे? तुम कोशिश करोगे? कोशिश करो, चलो। From a group of 8 boys and 5 girls, a committee of 5 is to be formed. ग्रुप कितना है? 8 boys plus 5 girls, मतलब 13 people. Committee of 5 is to be formed. Okay. Out of whom कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 are to be selected. टोटल कितने सिलेक्शंस होने चाहिए? 5 टोटल सिलेक्शंस, मतलब टोटल लोग कमिटी में कितने होने चाहिए? 5। ओके, find probability that contain first 3 boys and 2 girls. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होंगे? तो सबसे पहले मुझे सैंपल स्पेस बता सकते हो? सैंपल स्पेस, कैन एनीवन टेल मी सैंपल स्पेस व्हाट वुड बी n of s? ये बता सकता है सैंपल स्पेस? 13 लोग हैं और 5 लोग, ये कमिटी बतानी है।
सैंपल स्पेस इज नॉट 13 मानसी। देखो अभी, हाँ गड़बड़ कर दिया तुमने यहाँ पे। 13 लोग है, उसमें से 5 लोग हमें सिलेक्ट करने कमिटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 13C5 हो जाएगा। इसीलिए मैं वो जो 10th वाला तुम्हारा तरीका है ना, उस फॉर्मेट में मैं कभी लिखती ही नहीं हूँ क्वेश्चन, आई मीन आंसर्स को उस फॉर्मेट में मैं कभी लिखती ही नहीं हूँ। ओके, उससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो 13 में से टोटल 5 लोग सिलेक्ट करने हैं। 5 लोगों पे अभी रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। पहले 13 में से 5 सिलेक्ट करने हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दैट इज योर सैंपल स्पेस। whenever restriction will come into picture, that is your favorable outcome. That is your what? Favorable outcome. So A is what? Committee. Sorry. Getting committee containing 3 boys and 2 girls. Getting committee containing 3 boys and 2 girls. Okay. तो yes, क्या हो जाएगा फिर? A is equal to what? बॉयज कितने टोटल? 8। 8 में से 3। गर्ल्स कितने टोटल? 5। 5 में से 2। ये हो गया तुम्हारा N of A। सिंपल। ओके, तो टोटल 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स चाहिए ना मुझे। टोटल बॉयज है कितने? टोटल बॉयज है 8। टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स है 5, है ना। तो 8 में से 3, 5 में से 2। ऑलराइट, ओके। 8 में से 3, 5 में से 2, ये हो गया तुम्हारा N of A। अब 13C5 कितना है? 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टर। अच्छा चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते सीधा। So P of A is equal to N of A upon N of S. So 8C3 into 5C2 upon 13C। ठीक है, तो चलो बताओ फिर कितना था आंसर। फाइंड आउट करके बताओ जल्दी जल्दी। टू बाय 39। 2/39। 8C3 कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5C2 कितना होता है? 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। होल डिवाइडेड बाय 13C5 कितना होता है? 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये 6 और ये 6 चला गया, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है। 120 एंड ये 120 चला गया, तो क्या क्या बचा फिर अपने पास? 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 11 इंटू 9। सही है, ओके। तो क्या आ जाएगा फिर अभी? यस, कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं अभी? कैंसिलेशन नहीं हो रहे ना, कुछ भी नहीं हो रहे कैंसिलेशन, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा ये? 560 आएगा, और
रही है 99 इंटू 13 कितना आता है 1287 आना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर। समवेयर यू हैव वेंट रॉन्ग मानसी, कहीं पे तो गलती कर दी तुमने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। बी पार्ट, बी इवेंट, कमिटी कंटेनिंग एटलीस्ट 3 बॉयज। Getting committee containing at least 3 boys. Try to solve it. Try to solve it. Correct answer चाहिए मुझे। आया कि किसी को सॉल्व करते हैं? हाँ, इज देयर एनीवन? आया किसी को सॉल्व करते हैं? Getting committee containing at least 3 boys ना, getting committee containing at least 3 boys, at least 3 boys मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा। तो क्या क्या केसेस बन सकती है? So possible cases, boys and girls, at least 3 boys ना। टोटल बॉयज है कितने? 8। टोटल गर्ल्स है कितनी? टोटल गर्ल्स कितनी? टोटल 5 गर्ल्स है ना। तो एटलीस्ट 3 बॉयज मतलब 3 लड़के 5 लड़कियां, सॉरी 2 लड़कियां, क्योंकि कमिटी कितने की बनानी है? हमें 5 की बनानी है कमिटी, है ना। तो 3 बॉयज 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 लड़के, तो 3 से ज्यादा भी चलेगा ना, फिर 3 से ज्यादा भी चलेगा। तो 4 बॉयज 1 गर्ल, 3 से ज्यादा चल सकता है। गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं, लड़की होनी ही चाहिए कमिटी में, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। So yes, there is one more case which is 5 boys and 0 girls. 5 boys and what? 0 girls. ये भी कंडीशन आ जाएगी उसमें। ओके तो कितना हुआ फिर ये? यस, व्हाट इज दिस? एक्सप्रेशन कैसे बना फिर एन ऑफ बी का? एन ऑफ बी का एक्सप्रेशन बनेगा 8c3 इंटू 5c2 या फिर
8C4 इंटू 5C1 या फिर 8C5 इंटू 5C0. ओके, 8C5 इंटू 5C0. चलो फटाक से कैलकुलेट करके बताओ मुझे ये आंसर कितना आता है. फास्ट कैलकुलेट करके बताओ, ये आंसर बताओ, फिर उसको अपन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे. फास्ट. फाइव वन एट नहीं आता मानसी, कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे इसमें. फिर 8C3 5C2 8C4 5C1, कुछ तो गड़बड़ किया तुमने. आया आंसर 966 आ रहा है. 966 is perfect answer. Please check it out. 8C3 8 into 7 into 6 upon 3 factorial. 5C2 is 5 into 4 upon 2 factorial. 8C4 is what? 8 into 7 into 6 into 5 upon 4 factorial. 5C1 is 5 upon 1 factorial. 8C5 is what? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 upon 5 factorial into 1. तो ये आना चाहिए तुम्हारा 966. P of B is n of B upon n of S. और n of S कितना है अपना? 13C5 ना? It is 13C5. So 966 upon 13C5. ओके, तो कितना हो जाएगा फिर? 966 upon 13 into 12 into 11 into 10 into 9 upon 5 factorial. ओके, सो ये आना चाहिए 966 upon 1287. इसको रिड्यूस करो, it should be 322 upon 429. Check it out. Check करो fast. Any doubt? समझ में आया सब कुछ? ओके,
अब कोशिश करो। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन नंबर 7. Room has 3 sockets. Room has 3 sockets. From a collection of 10 light bulbs, of which 6 are defective. Okay. Total bulbs कितने हैं? And number of defective bulbs? is 6, out of which 6 are defectives. Okay. उसके बाद नॉन डिफेक्टिव्स, तो नॉन डिफेक्टिव्स कितने हो गए? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव्स कितने हो गए फिर? बोलो जल्दी फटाफट। टोटल 6 जो है वो डिफेक्टिव है। बोलो नॉन डिफेक्टिव्स कितने हो गए? बोलो जल्दी, कितने हो गए नॉन डिफेक्टिव? 4. 10 minus 6 is what? 4. Okay, 10 minus 6 is what? 4. Next, person selects 3 bulbs at random. Person selects 3 bulbs at random. What is probability that कुछ शायद म्यूट हो गया था, शायद कुछ। ओके ठीक है। What is probability that the room will lit? Room is lit. तो सैंपल स्पेस बताओ पहले मुझे। तो सैंपल स्पेस मुझे परफेक्ट चाहिए अभी आंसर। वेरी गुड। 3 बल्ब्स सिलेक्ट कर रहा है ना वो बंदा। 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड ना। सो क्या हो जाएगा फिर? 10C3। क्या हो जाएगा? 10C3। ओके। फिर उसके बाद अभी रूम जो है
इट शुड लिट, मतलब लाइट में, उसमें ब्राइटनेस चाहिए, उसमें लाइट चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, कौन से केसेस बन सकते हैं? हाँ बोलो, कब रूम में ब्राइटनेस आएगा, कब रूम में लाइट आएगी? हम्म हम्म कब रूम में लाइट आएगी? बोलो, कौन से केसेस बनेंगे? डिफेक्टिव्स, नॉन डिफेक्टिव्स। टोटल डिफेक्टिव्स है कितने? 6। नॉन डिफेक्टिव्स कितने हैं? 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 6 डिफेक्टिव्स है, 4 नॉन डिफेक्टिव्स है, तो टेल मी फिर यहाँ पे अगर सारे के सारे तीनों के तीनों डिफेक्टिव निकले और एक कोई नॉन डिफेक्टिव नहीं निकला, तो पॉसिबल है कि रूम में लाइट आना, पॉसिबल है कि रूम में ब्राइटनेस आना? नहीं, तीनों के तीनों डिफेक्टिव निकले। पर्सन ने 3 बल्ब्स सिलेक्ट किए हुए हैं ना, और वो तीनों के तीनों अगर डिफेक्टिव निकले, तो इज इट पॉसिबल कि रूम में लाइट आएगा? इज इट पॉसिबल रूम में लाइट आएगा? नहीं, है ना? तो रूम में अगर हमें ब्राइटनेस चाहिए, तो हमें 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, एक नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, या फिर एक डिफेक्टिव एक 2 नॉन डिफेक्टिव भी चलेगा, या फिर 0 डिफेक्टिव्स एंड 3 नॉन डिफेक्टिव भी चलेगा। सही है? अगर रूम में ब्राइटनेस चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? यस, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? डिफेक्टिव्स एंड नॉन डिफेक्टिव्स ना, सारे के सारे डिफेक्टिव होने से थोड़ी ना लाइट आएगा। सॉकेट में अगर मैंने सारे के सारे डिफेक्टिव बल्ब्स अगर इंसर्ट किए तो लाइट आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 डिफेक्टिव्स एक नॉन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव, है ना? ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर देखते हैं फिर अभी क्या हो जाएगा। इक्वेशंस बनाते हैं, है ना? तो हाउ कैन बी फ्रेम द इक्वेशंस? देखो, सो n of a is what? A is what? Room. Event is what? Room is lit. और n of a में क्या आएगा फिर? 6c2 4c1 6c1 4c2 6c0 4c3। आंसर बताओ इसका फटाफट। इसका भी बताओ, 10c3 का कितना आता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 2 6 3 3 9 2 1 इसका आंसर बताओ फटाफट। कितना है वैल्यू बोलो फर्स्ट। हंड्रेड आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा 100 आ रहा है। हाँ सही है सही है सही है सही, 100 आ रहा है, करेक्ट। 100 आना चाहिए। 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4c1 इज व्हाट? 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 6c1 is what? 6 upon 1 factorial.
4c2 is what? 4 into 3 upon 2 factorial. 60 is 1. 4 into 3 into 2 upon 3 factorial. So 2 ones are 2 threes are 2 ones are 2 twos are 3 ones are 3 twos are 2 2 cut. कितना बचा फिर ये 3 5s are 15 15 6 15 4s are 16 6 into 12 12 3s are 36 4. So how much is this? All right. So P of A कितना हो गया फिर? P of A is what? N of A upon N of S, which is 100 upon 120, which is 5 upon 6. All right. Okay. कुछ प्रॉब्लम है? So permutation combination is very important. उसी पे ये chapter dependent है. Okay. So 5 upon 6 is the answer. अगला question. Letters of word logarithm are arranged at random. Find the probability that vowels are together, vowels are never together. Exactly 4 letters between G and H. चलो ये सारे conditions दिए हुए हमें. Okay. So पहले तो क्या बोला उन्होंने? Logarithm word. और उन्होंने बोला है कि ये अरेंज किए हैं, ये जो लेटर्स है वो क्या अरेंज किए लेटर्स. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 9. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 9 है ना. ये है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. अब ये अरेंज किए. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n of s कितनी हो गई फिर ये? 9p9, which is what? 9 factorial. ओके. अब पहला कंडीशन क्या है? व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? Vowels are always together. Vowels are always together. चलो बताओ फिर क्या होगा A में? टुगेदर नॉट टुगेदर अपन ने सीखा है ऑलरेडी. यस, कैन यू टेल मी? आगे के दो एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है. 7.3 एंड आई गेस 7.4 में उन्होंने वो 7.4 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. यस, आगे के दो एक्सरसाइज डिफिकल्ट है थोड़े से समझने के लिए. चलो बताओ फिर. ये तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है. वॉवेल्स आर टुगेदर. वॉवेल्स कौन से अपने पास? वॉवेल्स आर, मैं 10 बजे मतलब इस घड़ी के हिसाब से 10 बजे छोड़ने वाली हूँ. 1 घंटे की क्लास लेने वाली हूँ. ठीक है. थोड़ा सा मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, उधर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से. तो वॉवेल्स कौन से है? ए ओ आई है ना. ये वॉवेल्स है. ए ओ आई, ये क्या है अपने? वॉवेल्स. तो दीज आर दी वॉवेल्स. नाउ दीज वॉवेल्स आर टुगेदर. कैसे होगा फिर बताओ? These vowels are together. How it would be? बोलो जल्दी. हाँ बोलो. वॉवेल्स आर टुगेदर कैसे होगा? टेल मी फास्ट. नहीं आ रहा आंसर. कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना. अब ये वॉवेल्स है, इनको अपन ने लिया एक साथ. तो बॉक्स को पकड़ के कितनी अरेंजमेंट्स हो गई? बॉक्स को पकड़ के
1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यस n ऑफ a क्या हो जाएगा फिर 7p7 इनटू बॉक्स के अंदर कितनी अरेंजमेंट्स होंगी 1 2 3 3 प्लेसेस 3 लेटर्स 3p3। बॉक्स के बाहर कितनी अरेंजमेंट्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7 है ना। बॉक्स को पकड़ के एक प्लेस, तो टोटल प्लेसेस कितनी हो गई 7। तो 7p7 इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। बॉक्स के अंदर कितनी अरेंजमेंट्स होंगी 3, मतलब 3 प्लेसेस है 3 लेटर्स है, सो 3p3। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी इनटू 3 फैक्टोरियल। अब लिखते हैं p ऑफ a। व्हाट इज p ऑफ a n of a upon n of s. What is that 7 factorial into 3 factorial upon 9 factorial। 7 factorial into 3 factorial, 9 factorial को कैसे लिखोगे 9 into 8 into 7 factorial। 7 factorial कट हो गया, 3 factorial, अरे बाप रे कुछ गड़बड़ है क्या, सही है ना। 6 upon 9 into 8, 2 3 जा कितना है फिर ये 1/12। It is what 1/12। So this is for what vowels are together। अगर vowels separated है तो बता पाओगे आंसर, vowels are separated। अगला क्वेश्चन, कैन यू टेल मी n of a फर्स्ट। एक्सप्रेशन में बताओ, वैल्यू मत बताओ, एक्सप्रेशन बताए तो भी चलेगा। बताओ मैं ही। सेपरेटेड में क्या करते हैं अपन, व्हाट डू वी डू इन सेपरेटेड सिचुएशन, व्हाट डू वी डू इन सेपरेटेड सिचुएशन। सेवन ना, 1 2 3 4 5 6 7। वॉवेल्स सेपरेट चाहिए ना हमें, तो वॉवेल्स को छोड़ के कितने लेटर्स बचते हैं 7, सॉरी 7 नहीं बचेंगे, 9 है ना टोटल, 6 बचेंगे 6। वॉवेल्स को छोड़ के कितने लेटर्स बचेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझे वॉवेल्स को सेपरेट करना है तो मुझे वॉवेल्स को कहाँ रखना पड़ेगा, वॉवेल्स को अगर मुझे सेपरेट करना है तो मुझे वॉवेल्स को कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे वॉवेल्स को रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगहों पे। ओके, ये 7 जगहों पे मुझे वॉवेल्स को रखना पड़ेगा। तो कितने वॉवेल्स है टोटल, सो टोटल or else 3 vowels। For vowels to be separated, I would write for vowels to be separated, for 3 vowels to be separated, they can be arranged at 7 places in 7p3 weights। In how many weights, in 7p3 weights। Therefore ये क्या है तुम्हारा b इवेंट है ना, so n of b is what 7p3 into
ये भी तो अरेंज होंगे, कंसोनेंट्स भी तो अरेंज होंगे, ऐसा तो नहीं सिर्फ वॉवेल्स को सेपरेट करना है तो सिर्फ वॉवेल्स ही अरेंज होंगे, नहीं, उनके साथ साथ कंसोनेंट्स भी अरेंज होंगे, है ना। तो कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या बात है मानसी, बट मानसी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तुमने, कुछ छोटा सा मिस्टेक है, न्यूमरेटर तो सही, डिनोमिनेटर में कुछ गड़बड़ किया। तो यस, तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा फिर, 7p3 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन एन ऑफ एस कितना है, 9 फैक्टोरियल। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, सॉरी, एक मिनट में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया ना, परमिटेशन का फॉर्मूला लगाया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो ये और ये चला गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 30 अपॉन 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 7 गया, 10 3 2 4 जा 2 5 जा, सो इट शुड बी 5 अपॉन 12। 72 तुमने कैंसिल आउट नहीं किया क्या उसको, 9 8 से 72 ऐसे, शायद वो, शायद तूने कॉम्बिनेशन यूज किया, फिर ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से गड़बड़ हो गई होगी, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ रहेगा। डन, हाँ लगा मुझे कि तूने कॉम्बिनेशन यूज किया होगा। ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर डी जो है ना वो होमवर्क के लिए ट्राई करना, इसका सब पार्ट डी जो है ना वो होमवर्क के लिए ट्राई करना, सी एंड ई मैं लूंगी क्लास में, बस ये होमवर्क के लिए करना इतना, ओके। सो हाँ बस फिर एक ही क्वेश्चन बचता है, फिर अगले क्लास में अपना एडिशन थ्योरम शुरू हो जाएगा, आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है उसमें, इजी है वैसे तो, डिफिकल्ट नहीं है, ओके, उसको बस नाम अलग दिया हुआ है। सो स्टॉप हियर, ओके, कंटिन्यू नेक्स्ट।